आचार्य जी नमस्कार। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि खुद ही देखिए, जैसे इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में कैसे कोई आम इंसान एंजॉय कर सकता है। क्योंकि देखो, फैमिली की जिम्मेवारी, ऑफिस के काम का बोझ, इस तरह से जो भी अपने लिए तो खैर टाइम निकलता ही नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए भी टाइम निकालने में मुश्किल होती है। तो इस सिचुएशन में कैसे हम वो कर सकते हैं। आपका प्रश्न है कि इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में, इस परेशानियों से भरी लाइफ में हम अपनी खुशियों के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा खुश हो सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। आनंद के 4 सोपान होते हैं। पहला है हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशियां जिसे आप कह रहे हैं। यह एक तरह से शारीरिक तल पर घटता है। शारीरिक तल पर जो घटती है वह हैप्पीनेस है। अगर आपकी शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, निश्चिंत हैं, आपकी चीजें आपको समय पर मिल रही हैं और आप उसे महसूस कर पा रहे हैं और भोग पा रहे हैं, तो आप प्रसन्न हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है जॉय। यह मानसिक स्टेट पर प्रसन्नता कहलाती है। अब आपको कोई तनाव नहीं है, आप वैचारिक जगत में इस ऊंचाई पर जाने लगे हैं जहां पर इस आनंद को आप भोग पा रहे हैं, इस प्रसन्नता को आप ले पा रहे हैं। अब आपकी साइकोलॉजी भी आपको आनंद लेने में सपोर्ट करती है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, यानी कि धन्यवाद का भाव। यह आपके हृदय का तल है, भावनात्मक तल। यह भावनात्मक रूप से सबसे उन्नत तल है जब आप समस्त के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति, ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव में आते हैं। इस धन्यवाद के भाव में बहुत गहरा आनंद होता है, बहुत उन्नत आनंद होता है। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने इसके ऊपर का आनंद भी नहीं जाना होता है। सबसे उन्नत आनंद धन्यवाद के भाव में ही उन्हें पता चलता है। फिर चौथा होता है ब्लिसफुलमेंट, ब्लिस। जब आप ब्लिस में होते हैं, मतलब प्रकृति अब आपके ऊपर बरसना शुरू हो गई। अब आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, अब आपको प्रसाद मिलना शुरू हुआ। यह आनंद की सबसे हायर स्टेट है। तो यह आपका प्रश्न ठीक है कि हम अपने इस छोटे से जीवन में, इस भाग दौड़ भरी लाइफ में खुशियों के साथ, आनंद के साथ कैसे जिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपने हृदय की सबसे ज्यादा अनसुनी करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं लोगों को कि उनका हृदय कुछ करने को कह रहा होता है, कहीं नाच लेने को हो रहा होता है, कहीं खुश होने को हो रहा होता है, लेकिन हमें बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं। दरअसल हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही बना हुआ है कि हम साइकोलॉजी को, जो अपने मन को, जो आपके मन में जो वैचारिक रूप से धारणाएं डाली जाती हैं बचपन से कि हमें कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ करके रहना है, हमें अच्छे से परिवार को पालना है, हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। दरअसल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी ये धारणाएं हमारी बना दी जाती हैं। इन सभी कारणों से हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम फंसे हुए हैं, और इस फसावट में हम कभी भी उस हृदय को नहीं जी पाते हैं जो हृदय हमें जीने को कहता है। अगर हम थोड़ा भी जीवन की तरफ नजर डालें तो आप वृक्षों को देखें, आपको लगेगा कि वे हवाओं में नाच रहे हैं। आप पशुओं को देखें, वे खिलखिला रहे हैं, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। आप बच्चों को देखें, वे खेल रहे हैं। फिर आप सड़क के किनारे बैठ जाएं और आप आदमी को देखें। वहां से आते जाते आदमी के चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं कौन सी पृथ्वी का बोझ इनके सर पे रखा हो। ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, ये कहाँ पहुंचेंगे, और कोई कहीं नहीं पहुंचता सिवाय शमशान के। तो यह अवेयरनेस हमें होनी जरूरी है कि ये जो हमारी भाग दौड़ है ये हमें कहीं नहीं पहुंचाती। हम कुछ हैं और हम कुछ और होना चाहते हैं। यह कुछ है से कुछ और होने की जो यात्रा है, यही तनाव का मूल है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लानिंग ना करें, कोई योजना ना बनाए, सब कुछ करें, लेकिन वर्तमान को जीने से ना चूकें, क्योंकि जो हवाएं, जो आनंद, जो मस्तियां अभी मिल रही हैं वे फिर नहीं मिलेंगी। अक्सर आप लोगों से बात करेंगे तो पाएंगे कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था, लोग ऐसा कहते मिलेंगे आप। पर जब वे बचपन में थे तो शिकायत कर रहे थे, वे चाह रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी बड़ा कर दिया जाए, हम बड़े हो जाएं। होना तो उल्टा चाहिए था, बचपन आपका आनंदमय था अगर, तो बड़े होकर के आपको और विकसित आनंद की तरफ आना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप तो दुख की तरफ चले गए, तो आपने उल्टी यात्राएं कर ली। और बचपन भी आपका इतना आनंदपूर्ण नहीं था, लेकिन छीनने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत आनंदपूर्ण था। तो यह जवानी जब छीनेगी तब यह आनंदपूर्ण लगने लगेगी, और जब वो बुढ़ापा भी छीनेगा और मृत्यु द्वार पर दस्तक देगी, तब हमें पता चलेगा कि पूरा जीवन ही हाथ से चला। तो जीवन क्षण क्षण में होता है, उसी क्षण में होता है। तो कुछ भी नहीं है आनंदित होने के लिए, थोड़ा सा मस्त हो, थोड़ा डगमगाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, थोड़ी मस्ती को उतरने दो, वही है असली सार। थोड़ा डोलो आनंद मग्न होकर, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो मिला है वह काफी है। तुम्हारी पात्रता से बहुत ज्यादा है, तुम्हारा पात्र तो बहुत छोटा है, और सागर का सागर तुम पर बरस पड़ा है। थोड़ा सा जो जीवन मिला है, जो सांसें मिली है, जो आंखें मिली है, उसके लिए धन्यवाद भाव में आओ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धन्यवाद भाव का पावर इतना अधिक है कि जब आप इस अस्तित्व के लिए धन्यवाद भाव में आते हैं तो समस्त अस्तित्व आपको ऊपर उठाने के लिए तत्पर हो जाता है। यह अस्तित्व केवल और केवल तटस्थ तब तक होता है जब तक आप धन्यवाद भाव में नहीं। अगर आप उसके प्रेम के और धन्यवाद के भाव में हैं तो वह तटस्थ नहीं होता, वह आपका सपोर्ट करने लगता है, आपकी चेतनात्मक उन्नति के लिए, आपकी शारीरिक अवस्थाओं के लिए, अपनी मानसिक अवस्थाओं के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपके हृदयांगिक स्थितियों के लिए, हर तरह से वो सपोर्ट करता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा स्वयं को धन्यवाद से भरें। जानना, जब भी शिकवा और शिकायत हो तुम ही एक खलनायक। अगर आप इतना भी जान गए तो आपका जीवन खुशमय हो जाएगा।